श्री गुरु महाराज की बोले शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पार्वती पते यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा परामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्णं यस्योरसे व्याधरा सोऽयं भूत विभूषण सुरगण सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतं प्रभेशशृण्वं श्री शंकरः पातु मां, सर्वः सर्वगतं प्रभेशशृण्वं श्री शंकरः पातु मां। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवैः वेदः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरगण देवाय तस्मै नमः। बोलो आनंद कल सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, स्वामी हर सेवानंद गौरी जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय घटघटवासी सद्गुरुदेव भगवान की पावन कृपा की छाया में परम पवित्र मास श्रावण मास, जहां आज शिव भक्त अपनी श्रद्धा भावना अनुसार हर जगह अपने श्रद्धानुसार भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक आदि द्रव्यों से भगवान पूजन कर रहे हैं। ऐसे बड़ा ही सुंदर पवित्र मास में आज हम सबको एकादशी का यह शुभ तिथि प्राप्त है, जिस दिन स्वामी हर सेवानंद जी उर्फ मुखिया बाबा अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर आज से 3 वर्ष पहले सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में विलीन हो गए। जाने को हर कोई जाता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। हो सकता है जाने की व्यवस्था में कहीं कोई चंदन से जलाया जाए, कोई साधारण लकड़ियों से जलाया जाए, पर जलाना सबको है और जाना भी सबको है। हमारे यहाँ एक सिद्धांत दिया गया है, सह जीवति यस्य कृति जीवति। वही व्यक्ति जीवित है, उसी को याद करते हैं जिसकी कीर्ति जीवित है। अगर हम सब जीवन प्राप्त किए हैं, अभी मानव जीवन के ऊपर कई बार हम लोगों ने सुना, अभी भी सुना कि यह शरीर जो प्राप्त है बड़े भाग्यवान तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। यह शरीर प्राप्त है भगवान की बड़ी कृपा से, क्योंकि कबहु करी करुणा नर देहि देत ईस बिनु भेद सनेहि। यह शरीर प्राप्त है और इस शरीर को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वह है भगवत प्राप्ति।
वह आत्म शांति, परमानंद की प्राप्ति। देत ईश बिनु हेतु स्नेह। इस शरीर को प्राप्त करने का मतलब ही समझ जाइए, देत ईश बिनु हेतु स्नेह। स्नेह करके क्यों दिया? इसलिए दिया कि जाओ, एक बार मौका देता हूँ, इस सुंदर शरीर को प्राप्त करके भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना। और ऐसा क्या है जो केवल भगवान के नाम से? देखिए, हम दुनिया में जितने भी कार्य करते हैं और जो जिस व्यवस्था में है, उस व्यवस्था का बिल्कुल निर्वहन करना चाहिए। एक विद्यार्थी को शिक्षा प्रथम अर्जितो विद्या द्वितीय अर्जितो धनः। ऐसा नहीं कि भगवत आराधना, भगवत पूजन का मतलब आप घर गृहस्थी में रहें, सब कुछ छोड़ करके और केवल भजन करें, ऐसा भी नहीं बताया गया। हमारे यहाँ सम्मुख वध की कथा बताई जाती है और उसमें तरह तरह की भ्रांतियां, लोग उसके भावों को नहीं समझते हैं, तो फिर दोषारोपण करते हमारे सनातन धर्म पे, हमारे वैदिक धर्म पे, भगवान राम के ऊपर। सम्मुख एक भक्त हुए, वो भक्त तो थे पर गृहस्थ जीवन में थे। उनकी पत्नी थी, उनके पुत्र थे, और वो क्या किए, पत्नी पुत्र को छोड़ करके चले गए तप करने। और जब तप करने चले गए तो तप करने गए, पर जहां उनको जिस तप की व्यवस्था बताई गई थी, यानी उनका तप था गृहस्थ जीवन में अपने परिवार का पालन पोषण करना, उनको ज्ञान, सद्बुद्धि, चरित्र एवं उनके आहार विचार की पूरी पूर्ति करना। पर यहाँ सम्मुख अपने कर्तव्य को छोड़ करके और जाकर के तप करने लगे। भगवान श्री राम को मालूम हुआ कि हमारे नगर में एक व्यक्ति तप कर रहा है। वो गए, बड़ा समझाया, नहीं माना। अंत में भगवान राम ने उसका वध कर दिया कि तुम अपने परिवार में नहीं हुए, तुम अपने इस गृहस्थ धर्म के जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उसको तो तुम पूरा नहीं करते और तुम तप कर रहे हो। अब बहुत से लोग जो नहीं जानते वो कहते हैं कि शूद्र था इसलिए मार दिया। कोई कहता है कि भगवान राम अपने यहाँ अपने नगर में ब्राह्मणों को कहने से उसकी हत्या कर दी, आदि आदि। कहने का मतलब कि जो जिस व्यवस्था में है उसको, उस कार्य को करना उसका धर्म है। प्रथमा न अर्जितो विद्या। एक विद्यार्थी के लिए प्रथम धर्म बनता है उसको विद्या अध्ययन करना। द्वितीय न अर्जितो धनः। जब गृहस्थ जीवन में जाए तो धन की प्राप्ति करे, धन अर्जन करे। तृतीय न अर्जितो धर्मः। और जब अपने गृहस्थ धर्म से उत्तीर्ण हो जाए तो धर्म की भी कमाई करनी चाहिए। पर आज हम सब का फोकस केवल विद्या पर तो होता है, और विद्या अध्ययन करने का लक्ष्य क्या है? जहाँ लक्ष्य ही समझ में ना आए, जिसका लक्ष्य ही कुछ समझ में, या उसका ध्येय लक्ष्य जो है उसकी पूर्ति ना हो, लक्ष्य ही ना हो, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करते हैं? लक्ष्य विहीन व्यक्ति कहीं कुछ भी कर सकता है। तो जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ना हो। पर हमारे विद्या अध्ययन का लक्ष्य क्या है? हम विद्या अध्ययन के पीछे ये समझते किसी तरह से नौकरी प्राप्त हो जाए, नौकरी प्राप्त कर लेना ही शिक्षा का आज उद्देश्य बन गया है। पर शिक्षा हमारे अंतर चेतना को जागृत करती है, हमारे मन बुद्धि को जागृत करती है, उसके अंदर विकास होता है। और विद्या अध्ययन करने के बाद आप नौकरी नहीं भी करेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे उसको बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। तो आप अगर विद्यावान हैं तो विद्यावान होते हुए आपके अंदर विद्या है तो आप दरिद्र हो ही नहीं सकते हैं। ये सब न विद्या, जिसके अंदर विद्या हो तो तेज मत लोके भोय भार होता है। तो हमारे यहाँ विद्या की व्याख्या की गई, विद्या धन का विद्या ददाति विनयो, है ना।
पर आज विद्या का स्वरूप बदल गया है। जो जितना पढ़ा लिखा था, जिसके पास जितनी डिग्री होती है, वो उतना ही अहंकार से भरा होता है। जबकि विद्या जिसके अंदर आ जाए तो विद्या ददाति विनय, और जिसके अंदर विनयता आ जाए, पहले तो विद्या आ जाए, और जब विद्या आती है तो उसके अंदर विनयता आनी चाहिए। पर आज विनयता गायब है, और क्या आता है, अहंकार आ जाता है। मैं तो इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा। फिर जब उसके अंदर विनयता आती है तो उसके अंदर पात्रता आती है। जब विनय आएगा तो स्वाभाविक है उसके अंदर पात्रता आ जाएगी। जो सहज होगा, सरल होगा, सबसे मिलने जुलने वाला होगा। अभी हम लोगों ने सुना कि व्यवहार की शुद्धता ही परमार्थ है। ये गुरु महाराज जी का बहुत वचनों में एक वचन, सबका सारांश, आपका व्यवहार शुद्ध हो तब आपका परमार्थ भी शुद्ध है ना। तो व्यवहार की शुद्धता ही परमार्थ है। तो ये विद्या अध्ययन का मतलब क्या है, हम विद्या जरूर अध्ययन करें, पर उसके साथ साथ हमारे अंदर विनयता आए, हमारे अंदर चरित्रता आए, हमारे अंदर एक प्रकाश, एक व्यवहार, एक ज्ञान आए, जो आपको देख कर के बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, केवल सर्टिफिकेट से। उसी तरह से जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें गृहस्थ जीवन में गृहस्थ कार्य को भी अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए। एक पिता अपने पुत्र को अच्छा ज्ञान, अच्छा चरित्र, राकेश, शिक्षा आदि सारी व्यवस्था उसको देने का करना चाहिए। और उसके बाद परिवार का पूरा ये हम सब का क्या है, धर्म है। विद्यार्थी को विद्या अर्जन करना गृहस्थ को परिवार का पालन पर ये सब करने के बाद भी एक परम धर्म है, वो क्या है, भगवान का पूजन करना। क्योंकि हम दुनिया के जितने कार्य हैं सभी कार्यों को करेंगे, पर सारे कार्यों को करने के बाद अगर हमारे जीवन में शक्ति नहीं है तो फिर समझिए व्यक्ति का जीवन कहा जाता है लवण बिना बहुत व्यंजन। जैसे बहुत सारे व्यंजन बन जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से हो और हो तो बेस्वाद हो जाता है। ये हाल हम सबके जीवन में, अगर भक्ति नहीं है, क्योंकि देखिए भक्ति एक ऐसा साधन है, भक्ति के साधन कहाँ हो भक्तानी। भक्ति एक ऐसा साधन है, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति एक साधन है जो आपके गृहस्थ जीवन में या आपके विद्यार्थी जीवन में हो या सन्यास जीवन में हो, किसी भी जीवन या व्यवस्था में हो, वो आपके अंदर एक ऐसी चेतना, एक ऐसा संबल, एक ऐसा आधार देता है जिसके बाद आप अपने लक्ष्य को समझने और पकड़ने में आप सक्षम होंगे। आज ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान का अभाव है, हमको ऐसा नहीं कि हम लोग जानते नहीं है, सब जानते हैं, पर जानते हुए उसको मानने की जो चेतना है, पकड़ने की जो शक्ति है, वो नहीं है हमारे पास। मुखिया जी अपने जीवन में जिस तरह से एक अच्छे गृहस्थ जीवन का उन्होंने निर्वहन किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, बच्चों को शिक्षित, व्यवस्थित एवं एक आदर्श दिया। दूसरी तरफ जब अपने इस गांव की सेवा मिली, समाज की सेवा मिली, मुखिया पद पे जब रहे, तो हमारे यहाँ कहा जाता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, है ना। मुखिया का मतलब क्या होता है, मुखिया मुख सो चाहिए। मुख का मतलब जैसे अपना ये मुंह है, ये मुख जो है जब भोजन लेते हैं ना, तो अपने अंदर दिमाग को अलग देना है, हाथ के लिए अलग कुछ देना है, पैर के लिए अलग कुछ देना है, ऐसा नहीं करती। भोजन लेती है और पाल ही पोष ही सकत अंग, वो क्या करती है, मुख से भोजन लेकर के
संपूर्ण शरीर को ऊर्जा, चेतना और स्फूर्ति देती है ना। भोजन करके ऐसा नहीं कि आज हमारा हाथ जो है बात नहीं माना, इसको शक्ति नहीं देना, नहीं। मुखिया मुख सोचा है खान पान को एक, और उसके बाद इस पूरे शरीर की व्यवस्था का ध्यान रखता है मुख्य। उसकी तरह से जब ये रहे तो किसी भेदभाव के, किसी ऊंचा नीचा का भेदभाव न रख करके अपने पूरे समाज के लिए जो बन पड़ा वो किए। इसको कहते हैं कर्तव्य परायण। और उसके बाद गृहस्थ जीवन में आदर्श रहा, किसी तरह का कोई चरित्र में दोष नहीं, किसी कर्म में कोई दोष नहीं, और जितने भी कार्य बन पड़े उसके अलावे कुछ परोपकार कार्य किए। अभी हम लोग गढ़ पे गए, लोग कहते ये मुखिया जी ने लगाया, ये वृक्ष मुखिया जी ने लगाया। आज हम लोग गर्मी से मर रहे हैं, अभी तो गर्मी पड़ा तो एसी भी काम नहीं कर रहा। लोग गए 24 घंटा एसी में बैठे हैं महाराज। अब कई लोगों ने कहा, जो वैज्ञानिकों ने, कि भाई अभी तक तुम एसी चला रहे हो, आने वाला समय में एसी भी काम नहीं करेगा। कूलर तो समाप्त ही था, कूलर की हवा में थोड़ा सा भी ठंडापन नहीं था। अभी तो ये प्रारंभ है, वृक्ष कट रहे हैं सभी जगह, जो है केवल घर मकान और फैक्ट्रियां बैठे, जो हम आसपास में जहां लगा सकते हैं उसको भी काट के फेंक देते हैं। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करता है, और वृक्ष से हमारा मन हटते जा रहा है। खोजते ठंडी ठंडी हवाएं कहां से मिलेगी? उन्होंने वृक्ष लगाया। आज उनके लगाए हुए वृक्ष के नीचे जब हम लोग वहां आए थे, गर्मी में कार्यक्रम था, बैठते थे, कितना शीतलता मिलती थी। न जाने कितने लोगों को शीतलता मिलती होगी। तो हम अपने जीवन में जो कर सकते हैं, समस्या क्या है कि हम जानते हैं, करने में सक्षम हैं, पर करते नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं, एक गुरु जी थे, उनके 2 शिष्य थे, और दोनों चेला में एक चेला सेठ था, पैसा वाला, और एक चेला था वो गरीब था। तो जो सेठ था वो गुरु जी के पास आए, और जब आश्रम में देखता था सब लोगों को सेवा करते, तो कहता है गुरु जी क्या कहें, मेरा भी मन करता है कि हम भी यहाँ आकर के झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, लोगों को लंगर खिलाते, पर क्या बताएं, समय नहीं मिलता है, दुकान से फुर्सत नहीं मिलती है, इतने लोग हैं, उन्हीं को देखने में मैं व्यस्त रहता हूँ, समय नहीं मिलता है। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, सेवा के कई प्रारूप हैं। अगर तेरे पास समय नहीं है, तेरा शरीर सक्षम नहीं है, तो कहता है कि पोछा लगाने में कमर दर्द होने लगती, नहीं झुक पाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ नीचे। बेटा कोई बात नहीं, जो तुम कर सकते वो कर लो। एक भक्त था जो गरीब था, वो भी आता था, वो भी यही बात कहे, गुरु जी क्या कहें, मेरा तो मन इतना करता है कि आपके यहाँ ये सेठ जी है ना, अगर इतना धन मेरे पास होता तो हम तो पूरा धन आपके चरणों में लगा देते, यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था कर देते, धर्मशाला बना देते, यहाँ पानी की प्याऊ खोल देते, लंगर चलाते, पर क्या करें, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। गुरु जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, शरीर तो है, शरीर से सेवा कर ले। कहा गुरु जी क्या करें, चाहते तो हम भी कि शरीर से, पर शरीर की सेवा को कौन जानता है, जब तक धन ना हो तो शरीर की सेवा का कोई महत्व नहीं है। और सेठ कहता है कि जब तक शरीर की सेवा ना हो तो धन की सेवा को कौन जानता है। गुरु जी ने कहा कि भाई ऐसा चेला है, गुरु जी बड़े डांटे, सेठ से कहा बेटा तेरे पास शरीर ठीक नहीं है, समय नहीं है, पैसा तो है, पैसा से सेवा कर दे, पर वो माने ही नहीं। कहने का मतलब कि जो हमारे पास है, सेठ के पास पैसा था पर पैसा खर्च नहीं करता था, वो गरीब के पास शरीर है तो वो धन से सेवा करने की आकांक्षा रखता है। समस्या यही है, जो हमारे पास है उसको हम समर्पित नहीं करना चाहते हैं, और जो नहीं है उसकी कल्पना करते हैं।
यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो हम जो कर सकते हैं, मुखिया जी ने कोई बहुत जाकर के हिमालय में तपस्या नहीं किया, वो कभी ऐसा नहीं किया कि जाकर के आश्रमों में जो 4-10 साल 20 साल आकर के कोई साधना की, नहीं, आपके ही बीच में रहे, आपके ही समाज में रहे, आपके घर परिवार में रहे, पर जीवन ऐसा जिया पद पत्रम विभावसा, है ना। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में होता है, उसी प्रकार से उन्होंने इस गृहस्थ जीवन में रह करके भी पद पत्र विभावसा अपने जीवन को कैसा बनाया, कीचड़ में रह करके भी उस कीचड़ से ऊपर। तो हम सब भी जिस व्यवस्था में हैं, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवन यापन कर रहे हैं अथवा गृहस्थ हैं या सन्यासी, जिस भी व्यवस्था में रहे, पर अपने जीवन में जब अपने जीवन में सद्गुरु को स्तंभ बना लेंगे, अपने जीवन में सद्गुरु को बैठा देंगे, तो उनकी छाया में जो भी आप कार्य करेंगे वो आपकी पूजा बन जाती, वो आपके जीवन का आदर्श बन जाएगा। पर समस्या है कि हम जानते हैं, मानते ही नहीं है। ये हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो हमें छोटी छोटी बातें होती हैं, पर उनको जब हम समझेंगे तो और उसको जब जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारा सुनना बैठना सफल हो सकता है।